अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा मिनिमैक्स रिग्रेट रूल। मिनिमैक्स रिग्रेट रूल। अच्छा, हम बहुत सारी दूसरे डिसीशंस जो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के अंदर आते हैं, डिसीजन लेने के तरीके, उनको डिस्कस कर चुके हैं और ये वीडियो लेक्चर सिर्फ उनके लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने मेरा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का हैंड आउट पढ़ा हुआ है और पिछली लाइव क्लास की डिस्कशंस और रिकॉर्ड लेक्चर्स की डिस्कशंस उनके पास मौजूद हैं। इसमें मैं बड़ा ब्रीफली रिग्रेट रूल या रिग्रेट टेबल को डिस्कस करूँगा। रिग्रेट, जैसा कि आप सबको मालूम है, रिग्रेट का मतलब है अफसोस। ठीक है, तो ये वाला जो रूल है इसमें हम इस चीज़ को कंसिडर करते हुए अपना डिसीजन लेते हैं कि अगर हमारा डिसीजन गलत हुआ तो उसकी वजह से हमें जो अफसोस होगा वो मिनिमाइज हम करें। एक तरह से तुम यूँ समझ सकते हो। बहरहाल इसको एग्जाम्पल के ज़रिए मैं समझाता हूँ। देखो, आपके सामने प्रोजेक्ट चॉइस है DE और F, यानी कि आपने डिसीशन जो लेना है, बात को ज़रा समझना, आपने जो डिसीशन लेना है वो डिसीशन ये लेना है कि क्या आप प्रोजेक्ट D अंडरटेक करोगे या आप प्रोजेक्ट E अंडरटेक करोगे या आप प्रोजेक्ट F अंडरटेक करोगे। डिसीशन लेना आपके हाथ में होता है, तो आप तीनों में से कोई भी एक डिसीजन ले सकते हो। और साथ में 3 सिनेरियो दिए हुए, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3। सिनेरियोस कुछ भी हो सकते हैं, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, वो आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि ये 3 सिनेरियोज हैं, 3 टाइप्स की डिमांड लो होगी, हाई होगी या मॉडरेट होगी, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या? आपके हाथ में ये डिसीजन है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट परस्यू करो, प्रोजेक्ट D परस्यू करो, प्रोजेक्ट E परस्यू करो या प्रोजेक्ट F परस्यू करो, ये आपके हाथ में है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कुछ इस तरह की है कि अगर मैं प्रोजेक्ट D परस्यू करूंगा और सिनेरियो नंबर 1 हुआ तो $100 या 100 रुपये कमा लूंगा, सिनेरियो 2 हुआ तो 90 कमा लूंगा और सिनेरियो 3 हुआ तो 20 का लॉस होगा। अगर मैं प्रोजेक्ट E को सेलेक्ट करूंगा और सिनेरियो 1 हुआ तो 80 कमा लूंगा, 2 हुआ तो 120 कमा लूंगा, 3 हुआ तो 10 कमा लूंगा। और अगर मैं सिनेरियो प्रोजेक्ट F को सेलेक्ट करूंगा, सिनेरियो 1 हुआ तो 60 कमा लूंगा, 2 या 3 हुआ तो 85 कमा लूंगा। इससे एक हम अपना रिग्रेट टेबल बनाते हैं और वो टेबल जो बनेगा उसका भी फॉर्मेट कुछ इसी तरह से होगा कि D, E और F, ये आपके हाथ में जो 3 चॉइसेस है वो हैं, और 1, 2 एंड 3 3 तरह की जो कंडीशंस हो सकती हैं, जो सिनेरियोस हो सकते हैं, वो 1, 2 एंड 3 हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने अपना रिग्रेट टेबल बनाना है, तो मैं देखूंगा कि किसी भी सिनेरियो में बेस्ट कौन सा डिसीजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिनेरियो 1 हो जाए, मुझे नहीं पता, सिनेरियो 1 हो सकता है कि किसी चीज़ की डिमांड 1 या डिमांड 2, डिमांड 3 की बात हो रही है, वो हमारे हाथ में नहीं है, ये याद रखना, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे हाथ में क्या होता है? डिसीजन लेना। लेकिन अगर सिनेरियो 1 हो तो बेहतरीन डिसीजन क्या होगा? D, E या F? सर, D डिसीजन बेहतरीन डिसीजन होगा, बिकॉज D डिसीजन में आपका जो प्रॉफिट होगा वो E और F से ज़्यादा होगा। अब रिग्रेट टेबल कैसे बनेगा, ज़रा गौर से इस बात को सोचना। देखो, इन रियलिटी सिनेरियो 1, 2 या 3 होगा, हमें नहीं पता, बट इन रियलिटी सिनेरियो 1 हुआ और मैंने डिसीजन D लिया जो कि सिनेरियो 1 के तहत बेस्ट डिसीजन है, तो मैं कहूँगा मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, बिकॉज सिनेरियो 1 के अंडर यही डिसीजन बेहतरीन डिसीजन था। और D, E और F में से अगर मैंने D डिसीजन लिया होता और सिनेरियो 1 होता तो मुझे कुछ अफसोस नहीं होता। लेकिन अगर मैंने सिनेरियो डी सेलेक्ट करा होता,
सॉरी प्रोजेक्ट डी सेलेक्ट करा होता और सिनेरियो 1 जो है ना वो होता तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्रोजेक्ट ई सेलेक्ट किया होता, शायद इस बात को सोच करके सिनेरियो 2 एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज सिनेरियो 2 के अंडर बेस्ट क्या है, ई है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, मैंने अगर प्रोजेक्ट ई सेलेक्ट किया होता, शायद ये सोच कर के सिनेरियो 2 एग्जिस्ट करेगा और 2 के अंडर बेस्ट क्या ई है, लेकिन इन रियलिटी सिनेरियो 1 निकला। तो मैं हमेशा यही सोचता रहूंगा कि यार मैं 80 कमा रहा हूं बिकॉज मैंने तो ई सेलेक्ट किया, काश मैं डी सेलेक्ट कर लेता और 100 कमाता, यानी कि 20 का मुझे रिग्रेट रहता। ठीक है, 20 का मुझे रिग्रेट रहता, 20 का मुझे अफसोस रहता। क्यों अफसोस रहता? इसलिए क्योंकि मैंने सिनेरियो ई सेलेक्ट किया विच मीन्स मैं 80 कमा रहा हूं, लेकिन सिनेरियो 1 के हिसाब से बेहतरीन डिसीजन मेरा क्या होता, डी होता, जिसपे मैं 100 कमा रहा हूं। इसी तरह से एफ की बात करते हैं। अगर मैं सिनेरियो एफ सेलेक्ट कर लेता किसी भी वजह से, शायद जब मैंने अपना डिसीजन लिया तब मैं सोच रहा था कि सिनेरियो 3 एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज सिनेरियो 3 में एफ सबसे बेहतरीन है ना। तो मैंने ये सोचकर कि सिनेरियो 3 एग्जिस्ट करेगा, मैंने एफ प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कितने कमा रहा हूँ, 85। ये सोचकर मैंने सिनेरियो एफ सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इन रियलिटी सिनेरियो 1 आया। सिनेरियो देखो मेरे कंट्रोल में नहीं होते, आई रिपीट, सिनेरियो मेरे कंट्रोल में नहीं होते, आई रिपीट। मैंने प्रोजेक्ट एफ सेलेक्ट किया हुआ होता और सिनेरियो 1 आता ना, तो मुझे 40 का अफसोस रहता। 40 का अफसोस कैसे? क्योंकि मैं 60 का मारा होता, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता रहता, काश मैंने डी सेलेक्ट कर लिया होता, प्रोजेक्ट डी सेलेक्ट करता तो 100 कमाता, यानी कि अभी मैं 40 कम कमा रहा हूं। यह अफसोस रहता मुझे। ठीक है, इसी तरह से हम सिनेरियो 2 का रिग्रेट टेबल बनाते हैं। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है। देखो सिनेरियो 2 के अंडर बेहतरीन डिसीजन क्या है? सर सिनेरियो 2 के अंदर बेहतरीन डिसीजन ये है कि आप ई सेलेक्ट करते। अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्रोजेक्ट डी, ई और एफ जो कि मेरे हाथ में है, मुझे क्या सेलेक्ट करना है, उसमें से मैं ई सेलेक्ट करता और वाकई में सिनेरियो 2 एग्जिस्ट कर जाता, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन अगर मैंने प्रोजेक्ट डी सेलेक्ट किया होता, शायद ये सोचकर के सिनेरियो 1 इन रियलिटी आगे आएगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सिनेरियो तो आगे एग्जिस्ट करना होता है और अनसर्टेन होता है, और सिनेरियो 2 आ जाता, तो मुझे 30 का रिग्रेट रहता। 30 का रिग्रेट क्यों रहता? क्योंकि हर वक्त मैं ये सोचता रहता है, यार मैंने डी सेलेक्ट किया और सिनेरियो 2 आया है, काश मैंने ई सेलेक्ट कर लिया होता, मैं 120 कमाता। अभी मैं कितने कमा रहा हूँ, 90, विच मीन्स कि मैं कितने कम कमा रहा हूँ, 30 कम कमा रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैंने फॉर एग्जांपल एफ सेलेक्ट किया होता, और एफ का मतलब है कि मैं 85 अर्न कर रहा हूँ, शायद ये सोचकर के सिनेरियो 3 एग्जिस्ट करेगा, सिनेरियो 3 आएगा फ्यूचर में हमारे सामने, बिकॉज 3 के हिसाब से एफ सबसे बेहतर है, लेकिन आया सिनेरियो 2, तो मुझे हमेशा ये अफसोस रहता है कि यार मैंने एफ सेलेक्ट किया, काश मैं ई सेलेक्ट कर लेता, बिकॉज अगर ई सेलेक्ट करता तो 120 कमाता, विच मीन्स कि अभी मैं 35 कम कमा रहा हूँ। इसी तरह से हम लोग सिनेरियो 3 पर चलते हैं। सिनेरियो 3 में बेहतरीन क्या है? बेहतरीन है एफ। अब अगर मैंने एफ सेलेक्ट किया होता और सिनेरियो 3 आता, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, बिकॉज मैं बेस्ट होता, बिकॉज मैंने अपना डिसीजन बेस्ट लिया होता। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा डिसीजन होता सिनेरियो प्रोजेक्ट ई आने के 10, शायद ये सोचकर कि मुझे यूं लगा होता फ्यूचर में सिनेरियो 2 एग्जिस्ट करेगा, मैंने ये सोचकर ई सेलेक्ट कर लिया और अब सिनेरियो 3 आ गया। अब क्या होगा? अब मुझे अफसोस होगा, और अफसोस ये होगा कि मैं ये सोचता कि यार काश मैंने एफ सेलेक्ट किया होता, बिकॉज सिनेरियो 3 के हिसाब से एफ बेस्ट है और मैं तो अभी 75 कम कमा रहा हूं।
और इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वर्किंग के हिसाब से सोचा होता कि यार शायद सिनेरियो 1 आ जाएगा सामने और डी सेलेक्ट किया होता, यानी कि मैं 100 कमाने की सोच कर सेलेक्शन पर जाता विच इज़ -20, इन रियलिटी अगर सिनेरियो 3 आ जाता तो मुझे -20 मिलते ना टेबल के हिसाब से। और ये टेबल कैसे बनाना है, प्रॉफिट वाला पे ऑफ टेबल, वो भी हम पहले वीडियो में सीख चुके हुए हैं। तो मुझे अफसोस होता, हाँ मुझे अफसोस होता, मुझे ये अफसोस होता कि काश मैं एफ सेलेक्ट कर लेता तो मैं अभी से 105 ज़्यादा कमाता। ठीक है, तो ये रिग्रेट टेबल है, ये रिग्रेट टेबल है। रिग्रेट टेबल क्या शो करता है, क्या गलत डिसीजन लेने की वजह से हमें कितना नुकसान बेयर करना पड़ सकता है। ठीक है, अब आप इन सारे रिग्रेट्स में से मैक्सिमम रिग्रेट्स लिखते हो। कैसे लिखते हो, डी वाला कॉलम है ना, अगर आपने डी सेलेक्ट कर लिया और सिनेरियो 1 एग्जिस्ट करता है तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने डी सेलेक्ट किया और सिनेरियो 2 होता तो आपको 30 का रिग्रेट होता। और अगर सिनेरियो डी सेलेक्ट करते हो और प्रोजेक्ट डी सेलेक्ट करते हो और सिनेरियो 3 आ जाता तो आपको 105 का रिग्रेट होता, अफसोस होता। यानी कि डी अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी जो मुझे अफसोस करना पड़ेगा वो 105 का होगा। इसी तरह से ई की बात करते हैं, ई मैंने सेलेक्ट कर लिया, सिनेरियो 1 आया सामने, 20 का मार रहा हूं या 20 का रिग्रेट है, मुझे अफसोस है। सिनेरियो 2 होता तो मुझे रिग्रेट ही नहीं होता, बिकॉज सिनेरियो 2 के हिसाब से ई बेस्ट था। लेकिन सिनेरियो 3 होता तो मुझे 75 का रिग्रेट होता, 75 का हाईएस्ट अमाउंट है। यानी कि ई अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और मेरा ई लेने वाला डिसीजन गलत हुआ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो अफसोस होगा वो 75 कम कमाने का होगा। और इसी तरह एफ की बात करें तो 40, यानी कि हमने ये टेबल बनाकर और हर कॉलम से हाईएस्ट वैल्यूज पिक कर ली। ठीक है, अब अगर मैं रिग्रेट टेबल के हिसाब से डिसीजन लेता हूं तो मेरा जो डिसीजन होगा ना वो इस तरह से आएगा कि ये जो मैंने अपने पास ये जो मैक्सिमम वैल्यूज लिख दी हैं इसमें से सबसे कम वैल्यू जो है, जो कि यहाँ पर 40 है, उसको मैं सेलेक्ट करता और मैं ऑप्शन एफ के लिए जाता। मैं किसके लिए जाता, मैं जाता ऑप्शन एफ के लिए। अब ऑप्शन एफ की लॉजिक क्या है सर, अगर आप ऑप्शन एफ के लिए जाते ना और आपका डिसीजन गलत होता तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको अफसोस होता या रिग्रेट होता वो 40 का होता। मिसाल के तौर पर लेट्स से ये आपके पास पे ऑफ टेबल था और आपने ये सोचा कि इन रियलिटी सिनेरियो 3 एग्जिस्ट करेगा और आपने एफ सेलेक्ट कर लिया होता तो आप खुश होते बिकॉज वो बेस्ट डिसीजन है। अच्छा, आपने एफ सेलेक्ट किया और सिनेरियो 2 आया तो आप कमा तो 85 रहे हो, लेकिन आपको अफसोस क्या होता, अफसोस आपको ये होता कि काश मैंने ई सेलेक्ट कर लिया होता, मुझे 35 रुपए का, अभी मैं कम कमा रहा हूं, 35 रुपए का अफसोस होता। और अगर लेट से मैंने एफ सेलेक्ट किया होता और सिनेरियो 1 होता तो मैं 60 कमा रहा होता, लेकिन हमेशा मैं ये सोच रहा होता काश यार मैंने डी सेलेक्ट कर लिया होता, सिनेरियो 1 के हिसाब से तो डी में सबसे ज़्यादा कमाई है, मुझे 40 का अफसोस होता। लेकिन मुझे 40 से ज़्यादा का तो अफसोस किसी भी कंडीशन में नहीं होगा ना। अगर मैं एफ सेलेक्ट करता हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरा जो रोना धोना होगा वो $40 कम कमाना होगा। जबकि दूसरी चीज़ों में ई में ऐसा हो सकता है कि आपको इतना $75 का रोना पड़ता या डी में आपको $105 तक रोना पड़ता। ठीक है, तो ये रिग्रेट रूल है, आपको एक बार इसको बुक से भी रीड करना है और इसके बाद फिर हम लाइव क्लास में इसके क्वेश्चंस को जब डिस्कस करेंगे तो मज़ीद क्लैरिटी आएगी। बट इस वीडियो को एटलीस्ट 1 से 2 बार देखकर आप सारी चीज़ें रजिस्टर्स में कॉपी ज़रूर कर लें और एक बार ख़ुद समझने की ज़रूर कोशिश करें। देखें, मैं एक बार फिर से बता दूं, पिछली वीडियो लेक्चर से पहले देखना बड़ा ज़रूरी है। डी, ई और एफ जो है ये वो चीज़ें हैं जो आपके हाथ में, आपके बस में, ये वो ऑप्शंस हैं जो आपने सेलेक्ट करने हैं। और सिनेरियो 1, 2, 3 इज़ अनसर्टेन, इसमें से कोई भी एक सिनेरियो सामने आ जाएगा, आ सकता है। ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुत शुक्रिया।